अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोफ्ते करी रेसिपी बताऊंगी। रेसिपी बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ बआसानी मिल सकें। कोफ्ते करी के लिए मैं सबसे पहले करी बनाऊँगी। करी के लिए जो अज्जा हमें चाहिए होंगे वो आप नोट कर लें। 4 से 5 अदद प्याज को मैंने पीस लिए हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक या फिर आप नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी मिर्चें। आप चाहें अगर मैं मिर्चें तेज़ रखना तो आप मिर्चें ज़्यादा ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हल्दी लिया है। इसके अलावा मैं ऑयल यूज़ करूँगी हाफ़ कप। तो अब मैं जो हूँ करी के लिए जो अज़ा हैं उन्हें मिक्स कर लेती हूँ। प्याज में मैं शामिल करूँगी हल्दी, पिसी मिर्चें, पिसी काली मिर्चें, ज़ीरा पिसा हुआ एंड नमक। अब मैं एक बर्तन में ऑयल लूँगी। हाफ़ कप ऑयल शामिल करूँगी मैं इसमें। ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें सारे मसाले शामिल कर लूँगी। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी इसलिए कि प्याज पीसने में ऑलरेडी पानी शामिल किया था मैंने। अब इस मसाले को मुझे भूनना है। साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी शामिल कर देती हूँ। आपको मैं ये बताती चलूँ कि 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट लिया है मैंने। और मुझे कोफ्ते की इस करी को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये सही से भून ना जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो के दरम्यान में बहुत सारी टिप्स आपसे शेयर करूंगी, बहुत सारी बातें करूंगी जो इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक कोफ्ते के लिए करी तैयार हो रहा है मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। कोफ्ते के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप नोट कर लें। मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। मशीन से पीसा हुआ ले लें आप या फिर घर में चॉपर से पीस लें। मैंने घर में चॉपर से पीसा है इसे। हाफ़ टी स्पून पिसा ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा लाल मिर्च, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती 1 गड्डी चॉप की हुई, हाफ़ टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत, 1/4 कप सरसों ऑयल। इसके अलावा मैंने ये चने की दाल को बॉईल करके पीसा है। ये मैं 1 से 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी सिर्फ। इसकी जगह पे आप चाहें तो भुना हुआ चना ले सकते हैं पीस के या फिर बेसन को भून के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं ऑयल फ्राई करने के लिए यूज़ करूँगी। मैं कीमे में ये सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर देती हूँ। ज़ीरा, काली मिर्च,
पिसी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, नमक, धनिया पत्ती, एक से 2 टेबलस्पून में पिसा हुआ चने की दाल शामिल करूँगी। बस काफ़ी है ये, क्योंकि मैंने आधा किलो कीमा लिया है, इसके लिए ये 2 टेबलस्पून बहुत है। अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट एंड सरसों ऑयल। अब मैं इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और कोफ्ते बना लूँगी। करी के लिए मसाला बिल्कुल रेडी है। मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। ऑयल देखें इसके ऊपर से आ गए हैं। अब मैं इसमें 1 से 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखूँगी। आप अपने अंदाज से पानी शामिल कर सकते हैं, आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना रखें। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा ना चाहिए करें तो आप जो है कम पानी डालें। इस तरह से मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है 1 से 2 गिलास। अब मैं इसे पकने के लिए रखूँगी और दूसरी तरफ मैंने जो है कीमे में सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, तो मैं इसके भी कोफ्ते बना लेती हूँ। हाथों से अगर आप मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा है और हाथों के मदद से बनाए हुए कोफ्ते ज़्यादा सही होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। और जो मैंने चने की दाल पीस के शामिल किया है, इससे ये होता है कि आपके कोफ्ते नरम से होंगे, सख्त बिल्कुल नहीं बनेंगे। और सरसों ऑयल डालने से ये होता है इसमें कि ये चिकने से होते हैं और इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा सा आता है इससे। ये देखें, इस तरह से मैं तकरीबन सारे कोफ्ते रेडी कर लूँगी। कोफ्ते के लिए बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया है और इन कोफ्तों को हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम रखा है मैंने, बहुत तेज़ नहीं, और मुझे ज़्यादा इन्हें फ्राई करना भी नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहें तो फ्राई ना भी करें, डायरेक्ट भी आप ग्रेवी में डाल के इसे पका सकते हैं, बट फ्राई करके अगर आप डालें तो ज़्यादा अच्छा है। पर ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस फ्राई करें। बहुत ज़्यादा देर मैं फ्राई नहीं करूँगी है। इस तरह से आप हल्का सा इसे फ्राई कर लें, ये काफ़ी है। ग्रेवी भी मेरी रेडी है, तो मैं अब कोफ्तों को इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, मैं जो
कोफ्ते को इसमें शामिल करके मज़ीद 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। मज़ेदार कोफ्ते करी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे चावल के साथ खा सकते हैं, चाहें तो इसे चपाती के साथ खा सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।